हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे। डियर फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ में हमने आपके लिए 13 लेक्चर्स को पहले ही अपलोड किया है। आज हमारा ये 14th लेक्चर रहेगा जिसे आपने आज भी अटेंड ज़रूर करना है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चंस को लाते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। डियर फ्रेंड्स, चलो अब हम आज का 14th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सारे स्टूडेंट्स से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने ये लेक्चर ज़रूर अटेंड करना है एंड लेक्चर अटेंड करने के बाद आपने ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। एंड डियर फ्रेंड्स, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन लेक्चर्स को लाइक भी किया करें क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन देती है। चलो डियर फ्रेंड्स, अब हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का पहला PYQ। हाउ मनी फंक्शन कीज़ और ऑन ए कीबोर्ड? एक कीबोर्ड के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ कितनी होती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर A 4, ऑप्शन नंबर B 5, ऑप्शन नंबर C 8, ऑप्शन नंबर D 12। अगर आप बच्चों ने कीबोर्ड देखा होगा तो हमारी कीबोर्ड के टॉप में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ 12 होती है, जिनको हम F1, F2 सो ऑन एंड F12 तक ये कीज़ जाती है जिनको हम फंक्शन कीज़ के नाम से जानते हैं। या आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। मैक स्टैंड्स फॉर? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैक? ऑप्शन नंबर A मीडिया एक्सेस कैंसल, ऑप्शन नंबर B मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर C मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ अबव। सो आप याद रखोगे मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपने याद रखनी है। मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वायर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? हमसे पूछा गया है जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनमें मेनली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? ऑप्शन नंबर A ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर B वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर C ICs एंड ऑप्शन नंबर D VLSI। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। आप अपना रिस्पांस भी कमेंट सेक्शन में छोड़ा करें ताकि हमें भी पता चले हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो कितना मेहनत करते हैं एंड किस हद तक उनकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है। सो हमारे इस PYQ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर D। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है डियर फ्रेंड्स कि VLSI की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, ये भी आप याद रखोगे। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आई एम गोइंग टू रिपीट, VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड दिस टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A पर जाते हैं एंड यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किए गए, तो आपने याद रखना है ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया था इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी आप ज़रूर याद रखोगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर B पर हमें वैक्यूम ट्यूब्स ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं, तो आप याद रखोगे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मेनली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। अगर हम डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C पर आते हैं तो यहाँ पर हमें ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी आप याद रखोगे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ICs की फुल फॉर्म है
इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो आप याद रखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ये भी आप याद रखोगे, ये भी पूछा जाता है विच वॉज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो योर आंसर शुड बी आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ के ऊपर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वायर डेवलप्ड ज्यूरिंग, हमसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या रहा था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। ऑप्शन नंबर ए 1949 टू 1955, ऑप्शन नंबर बी 1956 टू 1965, ऑप्शन नंबर सी 1965 टू 1970, ऑप्शन नंबर डी नन। सो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखोगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड रहा है 1956 टू 1965। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सो आपने याद रखना है कि देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर आपने उनका टाइम पीरियड भी अच्छे से याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, अगर हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो हमारे लिए कौन सा ज़रूरी है दिए गए ऑप्शंस में, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरएक्शन कर सकते हैं या इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी असेंबली, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए जब भी हमने कंप्यूटर को ऑपरेट करना हो या हम कंप्यूटर पर जब भी वर्क करते हैं तो हम बेसिकली वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट भी होता है। इसके बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ नेसेसरी पार्ट टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, हमसे पूछा गया है यूनिवैक जो एक कंप्यूटर सिस्टम रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमें इस यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी नन। सो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखोगे यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स ने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनिवैक, सो हमसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ इनिवैक की, सॉरी दिस इज़ नॉट इनिवैक, दिस इज़ इनिवैक। तो इनिवैक की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए पर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर बी पर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर डी पर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो आप याद रखोगे इनिवैक की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आप याद रखोगे। एंड डियर फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखोगे इनिवैक एक कंप्यूटर है जिसको डेवलप किया गया है ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ये भी आप याद रखोगे, ये भी कई बार पूछा गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। अर्ली कंप्यूटर्स लाइक ENIAC, IDVAC, UNIVAC all can be classified as, यही मैं आपसे पूछ रहा था, आपसे पूछा जाता है कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में डेवलप हुआ है। मैन कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनको आपने याद रखना है, जो इनिशियल स्टेज पर हमारे सामने कंप्यूटर्स आए उनके नाम आप ज़रूर याद रखोगे। एंड ये भी याद रखोगे कौन सा फेमस कंप्यूटर किस जनरेशन में डेवलप हुआ है। सो हमसे यहाँ पर पूछा गया है ENIAC, IDVAC एंड UNIVAC, ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको आपसे पूछा गया है ये किस जनरेशन में डेवलप हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो आप याद रखोगे ENIAC, IDVAC, UNIVAC, दीज आर द कंप्यूटर्स विच वर डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर रहा है वो किस जनरेशन में डेवलप किया गया है। सो आप याद रखोगे ENIAC, UNIVAC, these are the computers developed during first generation of computer. Now let us move to the next important PYQ.
व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर सिस्टम से फाइल को डिलीट करोगे, वायर डज इट गोज, तो आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो ये फाइल कहाँ पर मूव करती है? ऑप्शन नंबर ए टास्क बार, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी रिसाइकल बिन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो आप याद रखोगे व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम इट गोज इनटू रिसाइकल बिन। ये आप याद रखोगे जब भी आप अपने सिस्टम से फाइल को डिलीट करते हैं तो ये सीधे मूव हो जाता है रिसाइकल बिन में। एंड अगर आप रिसाइकल बिन में इसे फिर से डिलीट करोगे तो फिर ये फाइल कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए चली जाती है, या आप याद रखोगे। अगर आपने सिस्टम से फाइल को डिलीट किया एंड फ्यूचर में आपको उस फाइल की फिर से नीड पड़ी तो आप रिसाइकल बिन को ओपन करके इस फाइल को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइल को डिलीट भी करोगे एंड रिसाइकल बिन में भी उसे रिमूव करोगे तो ये फाइल हमेशा के लिए आपके सिस्टम से चली जाती है। सो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आप ये भी याद ज़रूर रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। फ्रॉम वायर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूज़र अकाउंट। अगर हमने यूज़र अकाउंट का नेम चेंज करना हो तो हम यूज़र अकाउंट का नेम कहाँ से चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेटिंग में जाकर, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी कोड पैनल, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल पैनल। सो आप याद रखोगे व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ एन यूज़र अकाउंट यू कैन चेंज इट इन कंट्रोल पैनल। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, सो आप इसको भी ज़रूर याद रखोगे। चलो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। रैम स्टैंड्स फॉर। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले तो आप ये कंसिडर करोगे कि ये क्वेश्चन कई सारे पेपर्स में पूछा गया है, दैट्स वाई कि कई सारे क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट भी हो गए होंगे, क्योंकि हमने कई सारे पेपर से क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है एंड आपके लिए ये सेशंस हमने इकट्ठा किए हैं एंड आपके लिए सेशंस प्रिपेयर किए हैं। सो आप ज़रूर लाइक भी करोगे इन वीडियोज़ को। डियर फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है रैम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए रैंडम एडिड मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी नन। सो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखोगे रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डियर फ्रेंड्स, रैम के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको कहने की कोशिश करूँगा, बस आपने हर एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके याद रखना है। रैम आप याद रखोगी, रैम की फुल फॉर्म अब हमने अभी देखी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट हियर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मेमोरी। सबसे पहले ये मेमोरी कैटेगोराइज की गई है एज अ प्राइमरी मेमोरी। क्या फ्रेंड्स? ये एक प्राइमरी मेमोरी है जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सो आप याद रखोगे रैम इंक्लूड होती है इन प्राइमरी मेमोरी एंड दिस प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एंड आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे रैम के साथ साथ एक और प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रोम। यानी देयर आर टू प्राइमरी मेमोरीज, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज, एक है रैम, दूसरे है रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम की फुल फॉर्म भी हमने अभी देखी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हियर आप रैम के रिगार्डिंग ये याद रखोगे रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अ मेमोरी विच इज अ वोलाटाइल इन नेचर। सो वोलाटाइल इन नेचर है हमारी रैम। रैम वोलाटाइल मतलब क्या है? वोलाटाइल मेमोरी हम ऐसी मेमोरी को कहते हैं जब हमारे सिस्टम से पावर कट ऑफ होता है तो जो भी कंटेंट्स होते हैं वोलाटाइल मेमोरी में वो सारे के सारे डिलीट होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही पावर कट ऑफ होता है वैसे ही हमारे कंटेंट्स भी लॉस होते हैं। सो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी पावर कट ऑफ होने पर जो भी कंटेंट्स होते हैं रैम में वो सारे के सारे चले जाते हैं। सो आप याद रखोगे रीड ओनली मेमोरी जो एक प्राइमरी मेमोरी है रैम की तरह ही, बट देयर इज अ डिफरेंस। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी में पावर कट ऑफ होने पर कंटेंट्स लॉस नहीं होते। इस तरह से हम कहते हैं कि रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। या आप याद रखोगे रीड ओनली मेमोरी और रोम इज अ नॉन वोलाटाइल इन नेचर बट रैम इज अ वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज पावर कट ऑफ होने पर हमारे सारे कंटेंट्स लॉस होते हैं जो भी हमारे रैम में होते हैं। सो ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो डियर फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। हमसे पूछा गया है कौन सा दिए गए ऑप्शंस में कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन,
ऑप्शन नंबर बी वर्म, ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो आप याद रखोगे ट्रोजन, वर्म और स्पाईवेयर, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द वायरस, ये आप याद रखोगे। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटर वायरस। सो ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं कंप्यूटर वायरस में। सो आप याद रखोगे जो भी कोई कंटेंट आपको हार्म, आपके सिस्टम को हार्म करे, उसे हम वायरस में इंक्लूड करते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ अ ऑपरेशन। अगर हम देखते हैं कि ऑपरेशन के बेसिस पर कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है, सो हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसके बेसिस पर कंप्यूटर को डिवाइड नहीं किया है, नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी एनालॉग, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड एंड ऑप्शन नंबर डी रिमोट। सो आप याद रखोगे जो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का टाइप नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, वो है हमारा रिमोट, ये आप याद रखोगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये याद रखना है डिजिटल भी हमारा एक कंप्यूटर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, इसी तरह से एनालॉग एंड इसी तरह से हाइब्रिड, यानी डिजिटल एंड एनालॉग को जब मिलाकर हम कंप्यूटर सिस्टम तैयार करते हैं तो उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सो आप याद रखोगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन दीज आर द थ्री कंप्यूटर सिस्टम्स, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड are having the combined features of digital and analog. Now let us move to the next important PYQ. Next PYQ है which of the following is the smallest unit of data in a computer। कौन सा smallest unit of data है in computer system? Option number A bit, ऑप्शन नंबर बी KB, ऑप्शन नंबर सी निबल एंड ऑप्शन नंबर डी बाइट। सो आप याद रखोगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर इज बिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखोगे। एंड KB हियर, KB की फुल फॉर्म है किलो बाइट, ये आप याद रखोगे। इसी तरह से आप मुझे बताओगे कि निबल हम किसको कहते हैं। सो आप याद रखोगे निबल कितने बिट्स का होता है या निबल कितने बाइट्स का होता है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड आप बाइट के बारे में, जो हमारा बाइट है मेमोरी यूनिट है हमारा, ये भी आप मुझे बताओगे कि बाइट हम किसको कहते हैं। सो आप ये भी ज़रूर बताओगे क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी पर आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए मिलते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर में काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, बट हियर कुछ ऑप्शंस है, आपने पहचानना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए वर्सेटैलिटी। क्या वर्सेटैलिटी होती है कंप्यूटर सिस्टम की? यस, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स इन एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर है एक्यूरेसी, कंप्यूटर एक्यूरेट हो सकता है। यस, कंप्यूटर कैन परफॉर्म एक्यूरेटली, बट जब हम इनपुट रॉन्ग देते हैं तो कंप्यूटर हमें डेटा भी यानी आउटपुट भी रॉन्ग दे सकता है। बट जब हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसी इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं, करेक्ट इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर भी हमें सही इन्फॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर खुद से कभी गलत नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर है डिलीजेंस, कंप्यूटर इज़ अ डिलीजेंट। यस, कंप्यूटर इज़ अ डिलीजेंट, कंप्यूटर काफ़ी सारे काम करता है एंड कभी यह नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, अब मुझे आराम करने दो। सो जब ये थकावट ना आती है तो उसे हम डिलीजेंस कहते हैं, जो लगातार काम करे, जिसको उकताहट ना हो। तो इस क्वालिटी को हम, इस फीचर को हम, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम डिलीजेंस कहते हैं। सो कंप्यूटर इज़ अ डिलीजेंट। IQ, क्या कंप्यूटर का दिमाग हो सकता है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखोगे। कंप्यूटर कैन बी अ वर्सटाइल, कंप्यूटर कैन बी एक्यूरेट एंड कंप्यूटर कैन बी अ इंटेलिजेंट, बट कंप्यूटर इज नॉट हैविंग एन IQ। सो आप याद रखोगे दिस इज द फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो कंप्यूटर में ये फीचर अभी तक नहीं है, बट फ्यूचर में क्या हो सकता है, वी कैन नॉट से दिस। चलो अब हम मूव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है विच वन इज मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। कौन सा मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है? ऑप्शंस में ऑप्शन है USB कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कवर्टी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल कीबोर्ड। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कवर्टी कीबोर्ड इज अ मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, ये आप याद रखोगे। दिस इज आवर right answer. So our right answer is option number B. Now let us move to the next important PYQ. Who is the developer of keyboard? कीबोर्ड का डेवलपर कौन है? ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर बी डोगलस एंगलबार्ट, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर लेथम होशुल्स एंड ऑप्शन नंबर डी
चार्ल्स बेबेज। सो अगर हम देखते हैं कि कीबोर्ड को सबसे पहले किसने डेवलप किया है, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स was the person who has developed keyboard। ये कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर डोगलस एंगलबर्ट ने भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट डेवलप किया था कंप्यूटर सिस्टम का। सो आप मुझे बताओगे कि डोगलस एंगलबर्ट ने कौन सा डोगलस एंगलबर्ट ने क्या इन्वेंशन दी थी कंप्यूटर सिस्टम में, ये आप मुझे ज़रूर बताओगे। मैं ये यूँ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि हमारे डोगलस एंगलबर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, वो आप मुझे ज़रूर बताओगे। एंड उससे हम जो पार्ट हमारे डोगलस एंगलबर्ट ने दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, उससे हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, उससे हम कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से चला सकते हैं। या आप मुझे ज़रूर बताओगे कि व्हाट वाज द आइटम दैट हैज़ been developed by the Douglas Engelbart for our computer system। So आप मुझे बताओगे। Now let us move to the next important PYQ। Integrated circuits और ICs और रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने अभी आपसे कहा था इसी सेशन में कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, एंड आप ये भी याद रखोगे ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किए गए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन। सो आप याद रखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया इन third generation of computers। So our right answer is option number C। Now let us have a question for you। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे, प्लीज एंड प्लीज हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेगा। जिस स्टूडेंट को आंसर पता ना हो वो भी प्लीज सर्च करके आंसर करेगा, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हो आपके जहन में ये सेव हो जाता है। तो जो एक्सरसाइज आप करते हो खुद से वो आपके जहन पर पॉजिटिव असर डालती है। सो हम आपके लिए इसीलिए क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप भी खुद से एक्सरसाइज करें, मेंटल एक्सरसाइज आपकी हो जाए, एंड जब आप वो चीज़ लिखते हो तो आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, एंड इस तरह से आपकी मेमोरी में चीज़ें सेव हो जाती है। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस इज़ यूज्ड फॉर। मैं अभी आपसे कह रहा था कि डोगलस एंगलबर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, सो वो हमारा माउस है जो डोगलस एंगलबर्ट ने हमें दिया है। चलो आप यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर माउस किस लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिंग लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टिंग ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर सिस्टम में जो माउस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, इससे हम कई सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ड्राइविंग, क्रिएटिंग लाइन, सिलेक्टिंग ऑप्शंस, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, यानी कौन सा काम ऐसा है जो हम कंप्यूटर के माउस से हम कर सकते हैं वाइल वी आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट करेगा। जाने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को लाइक करके ज़रूर जाओगे, एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे। चलो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।